अपनी खुशी की वजह खुद बनो। जो तुम्हें सुकून दे वही रास्ता चुनो। जो तुम्हें मुस्कुराना सिखाए उसी के साथ चलो। हर किसी की खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना समझदारी नहीं होती। लोग आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, क्योंकि उनकी राय बदलती रहती है। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसीलिए अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलतियों से सीखो और इतना मजबूत बनो कि किसी की बात तुम्हारे आत्मविश्वास से बड़ी ना हो। याद रखना, दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ तुम्हें ही करना है। हमेशा ये याद रखना, अपनी खुशी की वजह खुद बनना। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। चलो आज बनाते हैं लंच में बिहारी खाना। बहुत ज़्यादा टेस्टी बिहारी रेसिपी। बहुत से लोगों ने बनाई होगी, बहुत से लोगों ने नहीं भी बनाई होगी। अगर जिन्होंने नहीं बनाई है तो एक बार इस तरीके से काला चना बना कर देखना आप। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यार। कम तेल मसाले से इतनी शानदार सब्जी बनेगी कि आपके घर में सभी को पसंद आएगी। इस काले चने की सब्ज़ी को आप चपाती, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत लाजवाब लगती है। ओवरनाइट सोक किया हुआ काला चना है और इसके साथ ही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सारी चीज़ें चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि इन सारी चीज़ों को हमें ना तो पीसना है, ना ही चॉपर से फाइन चॉप करना है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। उनको पतला पतला लच्छेदार कट किया है। और इस सब्ज़ी को ना आप कढ़ाई पे भी बना सकते हैं, कुकर पे बना सकते हैं। मैं इसे कुकर में बनाऊंगी क्योंकि कम समय में काम आसान हो जाता है, जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिनसे सफिशिएंट खट्टापन आ गया था। सब्ज़ी में बहुत अच्छी सी ग्रेवी आ गई थी। आप चाहें तो टमाटर भी 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको मैंने लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम कुकर में सबसे पहले भीगे हुए काले चने डालेंगे। इसके लिए हमें गैस में पहले कुकर नहीं रखना है, नॉर्मल अभी काउंटर टॉप में ही कुकर रखा था। और उसमें डाला है मैंने काले चने, फिर डाली है सारी प्याज, फिर कटे हुए टमाटर, लंबी कटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन की कलियां और अदरक को कद्दूकस करके। हरा धनिया कटा हुआ डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है। 1 चम्मच डाला है इसमें किचन किंग मसाला। कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और इसी के साथ काली मिर्ची ज़रूर डालना, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाली है और ये डाला हमने किचन किंग मसाला। और इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच जीरा भी, जिस वक्त मैं मसाले डाल रही थी। और 2 बड़े चम्मच जितना डाला है सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल। ये स्पेशलिटी है इस सब्ज़ी की। और सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। आप हाथों से मिक्स करो, स्पैचुला से, कलछी से, कैसे भी अच्छे से मसल के रगड़ के। हाथों से ही ज़्यादा मस्त बनता है कोई भी चीज़ मिक्स करना हो तो बढ़िया से आप सारी चीज़ें पहले मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद अब आप इस कुकर को आंच पे रखेंगे, गैस पे या इंडक्शन, कहीं पर जहाँ पे भी आप कुकिंग करते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए खुला ही इस तरीके से भून लेंगे। अगर ये प्रोसेस आप कढ़ाई पे करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही पहले बिना आंच के सारी चीज़ें डाल करके, सारे मसाले डाल करके मिक्स कर लेना। हाथों से या कलछी से अच्छे से जैसे आप चाहो वैसे रगड़ लो। और फिर जब आप आंच पे रखते हैं ना, तो ये जो हमने कच्चा सरसों का तेल डाला है ना, इसकी ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा। कुछ मिनट आप भून लेंगे ना तो सारा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा सरसों के तेल का। सारे मसालों में वो मस्त अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब मैंने इसमें पानी डाल करके 2-2.5 गिलास करीब पानी डाल दिया, क्योंकि चने को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर कुकर बंद कर दिया। वही जैसे कि 3-4 विसिल ले लेंगे, जितने में चने हमारे परफेक्टली बॉईल हो जाए। अब मैं यहाँ पर चावल धुल चुकी हूँ पहले ही। और अभी कुकर में मैंने घी गरम किया है, जीरे डाले हैं गरम घी में, और ये धुले हुए हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद घी और जीरे के साथ थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही कुकर में हल्के से जैसे चिपकने से लग जाते हैं ना चावल, ट्रांसपेरेंट से ऐसे शाइनी शाइनी दिखेंगे, खुशबू बहुत शानदार आती है घी और जीरे की। और जो भी आप चावल यूज़ करते हैं उसकी भी खुशबू आने लगती है रोज़ से अलग।
और फिर पानी डाल करके कुकर बंद करना है और गैस भी बंद करना है। सिर्फ मैंने तड़का लगाने के लिए ही गैस ऑन किया था, जीरे से तड़काने के लिए। बाकी अब गैस बंद है और चावल का कुकर रेडी है। जब ये बन जाएंगे ना चने, तब हम जीरा राइस कुकर रख देंगे इंडक्शन में। यानी कि 10 मिनट को हमें रेस्ट के लिए देना है वो चावल तड़का लगाने के बाद, क्योंकि इमीडिएट हमने उसको कर दिया था धुलने के बाद सारा प्रोसेस। और अब मैंने लिया है दही, डोंगे में नमक डाला है, रायता मसाला डाला है। रायता मसाला और नमक डालने के बाद अच्छे से दही को फेंट लिया है। दही बहुत गाढ़ी है, कल मैंने हाफ़ दही यूज़ की थी, वही हाफ़ दही है। थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने उसको कटोरी में निकाल लिया, और एक्चुअली मुझे दही भी जमानी है, दोनों ही काम हो जाएंगे। अब दही फेंटने के बाद मैंने इसे पानी डाला है, पानी डाल के अच्छे से फेंट लिया है और मीडियम थिक की हमारी दही तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बूंदी। बूंदी डालने के बाद क्या होता है, रायता थिक हो जाता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमने पानी डाला है वो सोख कर लेती है बूंदी, इसीलिए थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा सुंदर सुंदर हरा धनिया पत्ता डालेंगे और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। चावल तो यूं ही रखा हुआ था, पोज दे रहा था गैस में बैठ करके, जैसे कि मानो इसमें कुकिंग हो रही है। उसको हमने साइड में किया और मेन पोज करना है किसका, तड़के पैन का। इसकी बारी थी फ़ोटो शूटिंग के लिए। फिर इसमें गरम किया तेल, एक छोटी सी चम्मच बिल्कुल, इसमें डाला है जीरा और हींग और फिर मिर्ची पाउडर, और तड़के को डाला रायते में, मिक्स कर दिया। कुछ सेकंड के लिए ढकना ज़रूर, जैसे कि स्मोकी फ्लेवर आएगा, जो हींग की जो खुशबू है वो झक से चली जाएगी दही में, और फिर खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये तड़का तैयार, और ये हमारा बूंदी का रायता। जैसे रोज़ घर में फलके बनते हैं ना, वैसे रोज़ घर में रायता और दाल जैसा फिक्स्ड आइटम रहता है। अब चूँकि हमें दही जमानी है, कल के लिए इंतज़ाम करना है, तो मैंने यहाँ पर दूध को गर्म करने रखा है। दूध को गर्म करने के बाद 1 चम्मच दही डाली है और इसको मस्त अच्छे से फेंट लेना। यार इतना शानदार दही जमेगी ना, एकदम आइसक्रीम जैसी। अभी लेटेस्ट जो मैंने कल दही कट करी थी, आपने देखा था, तो उसमें कैसे चम्मच से कट रहा था, जैसे आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम हो ना। मैंने उस दिन ना फेंट करके डाला था। कभी कभी मैं ऐसे टाइम पास कर देती हूँ, यूं ही डाल के रख देती हूँ चुपचाप शांति से। कभी कभी मन करता है तो फेंट देती हूँ। दोनों ही तरीके से जमा सकते हैं दही। और मस्त फेंट लिया। फेंटने के बाद उस दूध को एक साफ़ बर्तन में, जिसमें मैं दही जमाती हूँ, वो मैंने अभी अभी धुला, वो बर्तन खाली किया ना, तो अभी अभी धुल के लाई, और उसमें फिर मैंने ये दूध डाल दिया। और फेना फेना ऊपर जो झाग है ना, वो ऐसे शांत हो जाएगी। लेकिन जब आप कल नहीं, शाम को दही जम जाएगी। जब आप कल देखेंगे वीडियो में, तो आपको दिखेगा एकदम ऐसे प्लेन सा थिक सा दही। तो ये दही दूध मैंने ढक के रख दिया है शाम 5 बजे तक, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडक सा। और आज मैंने थोड़ा देर से भी दही लगाई है, मतलब आधे काम हो चुके थे, वरना मैं सुबह सुबह सबसे पहले जिस दिन दही लगाती हूँ ना, वो दिन तो 4 बजे तक जम जाती है। तो आज ये 5 बजे तक दही जम गई थी। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, और फिर हम उसको रात भर फ्रिज में रहने देते हैं। कटोरी में तो दही है ही, अगर अर्जेंट है किसी को शाम के लिए तो है, अदरवाइज़ कल ही मैं उस दही को कट करूँगी। इससे दही को रेस्ट मिल जाता है, दही अच्छी सेट हो जाती है, और इसीलिए मैं पहले से ही दही का इंतज़ाम करती हूँ। कितनी भी अर्जेंट हो, अगले दिन दही यूज़ करेंगे तो दही अच्छी सेट हो जाती है, कड़क हो जाती है। जो अगर उसी दिन आप कट करोगे ना, तो सॉफ्ट सी रहेगी। और ये हमारे जीरा राइस, जैसे ही वो चने का काम हो चुका था, फिर यहाँ चावल रख दिए गए थे, और 1 सीटी में पूरे चावल पक जाते हैं जीरा राइस। स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला, धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और उसको ट्रांसफ़र किया मैंने। और यहाँ पर काले चने का भी स्टीम निकल चुकी थी, और फिर मैंने इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स किया। इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी। ये जो धुआं उड़ रहा है ना, ये काला धुआं नहीं, ये खुशबू थी मसालों के साथ। इतने कम मसालों में आधा चम्मच हल्दी थी, आधा चम्मच मिर्ची थी, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर रहा होगा। खड़े मसाले हमने निकाल लिए इससे पहले कि खाने में आए, वो सामने ही दिखाई दे रहे थे, एक एक करके हटा दिए। और भाई साहब बहुत शानदार, मतलब 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला था। खाने में कोई स्मेल नहीं सरसों के तेल की। जो हमारे शुभम नाक मुंह बनाते हैं, उनको पता भी नहीं चला कि इसमें मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है। लेकिन वो बहुत मसालों का जो ना फ्लेवर बहुत शानदार था। 1 छोटी चम्मच मैंने सिर्फ इसमें किचन किंग मसाला डाला था, खड़े मसालों का तड़का, और ये काले चने, मतलब इसको कहते हैं काले चने की घुगनी। ये जो है रेसिपी, काले चने की सब्ज़ी जो हम लोग हमेशा बनाते हैं, ये बिहारी स्टाइल, इसका जो ट्रेडिशनल नाम है वो है काले चने की घुगनी।
आज जब मैं ये बना रही थी तो मुझे याद आया, मेरी फ्रेंड है बिहारी, बिहार से हैं वो, मुंबई में रहती हैं, मिल चुके हो आप उनको। तो कई बार ऐसा हुआ, मुझे याद आया कि फ़ोन पे हमने बात कर रहे हैं तो क्या बनाया क्या खाया, तो उसने बोला कि आज मुझे घुगनी खाने का मन था, तो मैंने काले चने में कुकर में डायरेक्ट हम लोग सारी चीज़ें डाल देते हैं, वो ऐसा बोल रही थी। अच्छा, ये हम लोग यूपी के हैं और वो बिहार से हैं, तो हम लोग का खान पान है काफ़ी कुछ सेम, लेकिन बनाने का कुछ कुछ चीज़ों में तरीका अलग है। जब उन्होंने मुझे बोला कि सारी चीज़ें मिक्स करके हम कुकर में डाल देते हैं और पकाते नहीं हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है हमको खाने में। अच्छा, हम सुन भी रहे थे, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं था। आपने खुद इतने सालों से मुझे कुकिंग करते देखा है व्लॉग में डेली। काले चने की सब्ज़ी तो बहुत बार दफ़ा बनाई है, तो सीधे वही कुकर रखा, तेल गरम किया, फिर छौंका बघारी, फिर डाला, फिर मिक्स किया, नॉर्मल सब्ज़ी जैसे हमेशा बनती है। काले चने की घुगनी मैंने शायद ही फर्स्ट टाइम बनाई है। एक बार बनाई थी तो पहले काले चने बॉईल कर लिए थे, फिर मसाले का पूरा ग्रेवी करके उसमें डाला था, वो डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल राजमा जैसे मैं बनाती हूँ ना, आजकल जो हमारा चल रहा है ट्रेंड राजमा का, ठीक वैसा ही था एक्सपीरियंस, खाने में मज़ेदार थी। तो मुझे याद आया कि हाँ, वो तो बोलती थी हमेशा कि मैं मिक्स करके बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ट्राई क्यों नहीं किया, अब फाइनली आज ट्राई किया और वो मुझे बहुत पसंद आया। और आप लोग भी ट्राई करना। और जैसे जैसे ये सब्ज़ी ना, पानी अलग चना अलग नहीं रहेगी, ऐसे थिक सी रहेगी, सारे लटपट लटपट मसाले रहेंगे, इसलिए इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं। वो ऐसे प्याज और पतला पतला करना तो वो पक जाता है, फिर उससे ऐसे लटपट लटपट बोलते हैं ना, मतलब लटपटी सी सब्ज़ी रहेगी। ये चावल के साथ तो क्या लगती है यार, उंगली चाट जाओगे आप। और भाई हमारा रायता तो सुपर हिट है, इसके साथ थोड़ी सी कच्ची प्याज, नींबू और नमक डाल करके मिक्स करके लच्छेदार, ये मुझे अच्छी लगती है खाने में स्पाइसी सब्जियों के साथ, और गर्मा गर्म फल के घी लगे हुए। ये है सुकून वाली थाली, टेस्टी। और ज़रूर याद यार एक बार ट्राई करना बनता है ना भाई, हर चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि वो खाने में कैसी लगती है। जो किसी को इतनी पसंद होती है तो कम से कम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। और फिर हुआ काम तमाम, काउंटर टॉप क्लीन, बर्तन मैं पहले से ही बिहाइंड द सीन बता ही चुकी हूँ, स्टोरी बैक की स्टोरी। ये मैं धुलती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लास्ट में ऐसे झकाझक आ जाता है पिटारा। और फिर सारा क्लीनिंग क्लीनिंग करके फिर मैं सुकून से मौसम का आनंद लेते हुए खाना खा रही हूँ। आज लंच यहीं किया बाहर बालकनी में, और फिर हल्की सी झमी झमी बारिश होने लगी, मज़ा ही आ गया यार।